आज की वीडियो हम लोग भारतीय कृषि से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे दिया है प्रश्न पहला, देखिए भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत का मुख्य खाद्य फसल आता है चावल, ठीक है। पहले नंबर पे चावल आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका गेहूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका गेहूँ आता है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2, ज्वार बाजरा मक्का रागी जौ तथा छोटे मंडवे क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो ये छोटे छोटे बीज वाले फसल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज कहलाते हैं। फिर तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है। तो आ जाएगा महाराष्ट्र पे, ठीक है। महाराष्ट्र पे जो मोटे अनाज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस खेती पर पड़ा, ठीक है। पहले नंबर पर आएगा गेहूँ, ठीक है। गेहूँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को पड़ा। उसके बाद आएगा धान, ठीक है। धान पे दूसरे नंबर पर पड़ा। फिर देखिए पाँचवें नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो 1967 से 98 ईस्वी में, ठीक है। 1967 से 68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 6, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर देखिए, गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो भारत का, ठीक है। भारत पे इसका उत्पादन भी होता है अधिक और उपभोग भी ज़्यादा होता है। फिर 9वें नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश है श्रीलंका, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 10, नारियल के उत्पादन उपभोग एवं निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल के उत्पादन में भी प्रथम है और उपभोग एवं निर्यात में भी प्रथम स्थान रखता है जो भारत, ठीक है। फिर देखिए 11वें नंबर, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वो 1986 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्थापना की गई थी उसका। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन बोला जा रहा है तो भारत आएगा, ठीक है। भारत पे सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था, ठीक है। कृषि का उद्योग को दर्जा देने वाला महाराष्ट्र था 1977 ईस्वी में, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, संसार में सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। जो पटसन होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में ही होता है, ठीक है। फिर देखिए 15 में, भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किससे होता है। जो तिलहन का उत्पादन है वो है मूंगफली से, ना, ठीक है। मूंगफली पे बहुत अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है 56%। फिर देखिए 16 नंबर, वृहद फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। जो वृहद फसल बीमा योजना है 1985 में अप्रैल में किया गया था, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला तो भारत आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र का नाम बताइए। जो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करता है वो आ जाएगा चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत, ठीक है। समसीमांत जोत आता है भारत पे। फिर देखिए 20 नंबर का, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया वो फरवरी 2004 ईस्वी में किया गया। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई। जो भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू किया गया बड़ौदा 1920 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए 22 नंबर, राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू की गई। तो 1999 से 2000 में, ठीक है। फिर देखिए 23 नंबर, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो चीन आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्पादन भी अधिक होता है और इसका जो वहाँ पर खपत उपभोक्ता भी वहीं पर ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर देखिए 25 नंबर, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण शाखा की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो नाबार्ड, NABARD, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम पे पूछा जाता है, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण शाखा की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। ये बहुत बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है, इसे आप लोगों को याद रखना है। फिर देखिए 26 नंबर, भारत में सर्वाधिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादन में विज्ञापनों पर प्रतिबंधित लगाया गया कब। तो 1 मई 2004 से स्टार्ट किया गया था। ये जो है सर्वाधिक धूम्रपान पर निषेध है ऐसे समझ कर, ठीक है। फिर देखिए 27 नंबर, दीर्घकालीन साख को उपलब्ध क्या कराती हैं। जो दीर्घकालीन साख हैं वो क्या उपलब्ध कराते हैं। तो भूमि विकास बैंक, ठीक है। जैसे कि आप लोग भूमि के लिए ऋण लेते हैं। फिर देखिए 28 नंबर पर दिया है, कृषि उपजों में विपणन हेतु
सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो NAFED इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है। फिर देखिए 29 नंबर, सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? जो सहकारी साख संगठन है इसकी समिति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में। ठीक है, 1904 पे ये जो है सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ था। फिर 30 नंबर पे है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, नाबार्ड का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।